अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि आज अभी कुछ टाइम पहले जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज राउंड 1 की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जारी करी है। राउंड 1 आप लोगों का जो है वो कुछ ही दिन में यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आपका राउंड 1 काउंसलिंग का चलेगा। इस बीच काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन आई है उसको मैं आपके साथ डिटेल में समझाऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इसमें मैंशनड है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने काउंसलिंग का वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको रफली ऊपर से समझा दिया था कि इस डेट से इस डेट तक काउंसलिंग चलेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 1 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए राउंड 1 काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ चुकी है और हमने इससे पहले आपको बोला था कि राउंड 1 काउंसलिंग जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी और ये भी बोला था कि 40 के अराउंड आपका स्कोर मतलब कट ऑफ यहाँ पे होने के चांसेस रहेंगे। तो सेम एज इट इज़ वही हुआ। अगस्त के पहले हफ्ते में काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ गई। 40 के अराउंड यानी कि 45 तक यहाँ पे कट ऑफ चला गया राउंड 1 का। इस बीच काउंसलिंग यहाँ पे डिले होने की काफ़ी चांसेस लग रहे थे, लेकिन पिछली बार आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने काफ़ी कोऑपरेट किया और काफ़ी सारे ग्रेवियंसेस बच्चों ने पुट करे और काफ़ी सारे ट्वीट्स भी जो है वो बच्चों ने किया ट्विटर पे। और उसके अलावा EIST को भी बच्चों ने काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस करे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था जिसपे लगभग 8-9 हज़ार बच्चों ने वो वीडियो देखा था और उसके अलावा अपने ग्रुप्स में भी मैंने फॉरवर्ड किया था सारा कुछ। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, तो होपफुली उसका रिजल्ट यहाँ पे मिला। काउंसलिंग की नोटिफिकेशन यहाँ पे फाइनली आ चुकी है। हालांकि इन लोगों को पहले नीट की काउंसलिंग ही यहाँ पे करनी थी। मे बी ये लोग बोपी की बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को और डिले यहाँ पे करते। बहरहाल अब जो कुछ है काउंसलिंग की नोटिफिकेशन तो आ चुकी है। स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी। 2 अगस्त की ये नोटिफिकेशन है। इसमें अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपका 45 रहेगा। यानी कि 45 से लेके यहाँ पे 180 के आसपास जिनका स्कोर है, यानी कि 45 के प्लस जिन बच्चों का स्कोर है, वही बच्चे यहाँ पे राउंड 1 काउंसलिंग के एलिजिबल रहेंगे। जिनका 40 के बिलो स्कोर है वो राउंड 1 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो राउंड 2 के लिए चले जाएंगे। और राउंड 2 पे मैं कल से क्या मतलब कल मॉर्निंग में वीडियो डाल के 45 के बिलो वाले बच्चों को सारा कुछ समझाऊंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार कॉलेजेस को खुद से भी एक्सेस है एडमिशंस का, ठीक, वो बात भी आप अपने दिमाग में बिठाना। टोटल यहाँ पे 9347 बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, सारा कुछ समझा दिया जाएगा आपको। इस बीच इन्होंने यहाँ पे क्या कुछ मेंशन किया है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अगर किसी बच्चे के एप्लीकेशन फॉर्म में नाम का करेक्शन है, जेंडर का करेक्शन है, कैटेगरी का कोई करेक्शन है, DOB गलत है, मेरिट लिस्ट में, ठीक, जो मेरिट लिस्ट आपकी आई है यानी कि जो रिजल्ट आ चुका है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर इनमें से कोई इशू आपका है तो उस कंडीशन में आपको कहा गया कि 5 अगस्त तक आप लोग फिजिकली बोपी ऑफिस आ जाएं, श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू आ जाएं। तो अपनी जो भी डेफिनेशन मतलब जो भी करेक्शन करवानी होगी वहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं और अपना फॉर्म जो भी नाम में, जेंडर में, कैटेगरी में, DOB में कोई भी करेक्शन है उसको वहाँ से आप लोग ठीक करवा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए हैं, वो यहाँ पे आप समझ लीजिए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। जिसको अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करवानी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, वो फिजिकली बोपी ऑफिस आई मेल मैसेज करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे काउंसलिंग 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, 12 अगस्त तक यहाँ पे चलेगी। 12 अगस्त रात के 12 बजे तक चलेगी। 7 अगस्त को 10-10:30 बजे के अराउंड लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। ऑनलाइन ही आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उस पर मैं वीडियो डाल के आप लोगों को समझाऊंगा, घबराने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों को काउंसलिंग के लिए 1000 फी पे करना पड़ेगा, जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए, ठीक। जब चॉइसेस फिल करोगे, लास्ट पे पेमेंट कर लोगे, उसके बाद आपकी चॉइसेस लॉक यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ही आपकी चॉइसेस आपके ने फिल कर दी अपनी, तो सबमिट कर दी, आपने फी पे कर दी, आपकी चॉइसेस यहाँ पे लॉक होगी, ठीक। उसके बाद उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता कि मैंने चॉइसेस जो फिल करी वो गलत है, उसमें प्रेफरेंसेस गलत है, उस कंडीशन में बच्चे को कहा गया कि आप 12 अगस्त तक जो है वो बोपी ऑफिस खुद फिजिकली आके अपनी चॉइसेस को अनलॉक कर सकते हैं और फिर से अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं, ठीक है। कि अनलॉक होगी, दोबारा से पे नहीं करनी पड़ेगी। जब आप चॉइस फिल कर लोगे, वो आपकी चॉइसेस सबमिट कर दोगे, होगी लॉक, वो एडिट नहीं होगी। एडिट करने के लिए आपको फिजिकली बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा, श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू जाना पड़ेगा। वहां से उसको अनलॉक किया जाएगा और आप फिर से उसमें इंटरचेंज जो भी कुछ करनी है, प्रेफरेंसेस को आगे पीछे करनी है, वो आप उसमें यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर किसी बच्चे के यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, जैसे किसी का 10th का मार्क्स कार्ड है, 12th का मार्क्स कार्ड है, डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट या DOB कोई वगैरह पेंडिंग है, तो उस कंडीशन में बच्चे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का बाज़ाब्ता चांस दिया जाएगा। उस डेफिशिएंसी को उसको जो है वो मतलब आगे चल के क्लियर करनी पड़ेगी जब वो एडमिशन करने जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नीचे आके और देखें, जो सीट मैट्रिक्स आपका होगा वो काउंसलिंग से पहले 1 या 2 दिन यहाँ पे आ जाएगा। फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको कॉलेज में बात करनी पड़ेगी, या हमने वीडियो डाला है, वो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस फिल करने से पहले आप एक बार कॉलेज का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वगैरह अच्छी तरह से फीस स्ट्रक्चर देख लेना, उसके बाद ही फिल करना। यानी कि फीस स्ट्रक्चर से मतलब यह है कि आप देख लेना कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो, प्राइवेट में जाना चाहते हो। प्राइवेट में अगर आप जाना चाहते हो तो आप उसकी फ़ी अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 11 वाला पॉइंट। अब अगर कोई बच्चा राउंड 1 में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करता है, उसको राउंड 1 में सीट मिल गई, उसके बाद उस बच्चे को वो वाली सीट कंफर्म करना, उसमें एडमिशन करना कंपलसरी। अगर बच्चा एडमिशन नहीं करता है उस कंडीशन में वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चॉइसेस अपनी अच्छी तरह से फिल करना। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है आपको एडमिशन करना कंपलसरी रहेगा। नहीं करोगे एडमिशन मतलब अपना एडमिशन तो राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। एडमिशन करना है फिर राउंड 2 में अपग्रेड करके उसको अपनी सीट जो है वो उसको चेंज भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कहीं पे मतलब लगा कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह गलत है या फेक डॉक्यूमेंट डालें तो वो एडमिशन आपका कैंसिल भी हो सकता है। बहरहाल वो आपको सारा कुछ यहाँ पे पता है। ठीक है, ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको समझना जरूरी था। सारा मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करी, नोटिफिकेशन सब मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं। सारे डाउट्स पे, सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो डालूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेफरेंसेस पे, चॉइस फिलिंग के प्रोसीजर पे, चॉइस फिलिंग से पहले डॉक्यूमेंट्स पे, चॉइस फिलिंग से पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।